वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स। दोस्तों, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा लगा। तो आज हम स्टडी करेंगे सेंट्रल फोर्स। तो डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स: अ फोर्स इज सेड टू बी सेंट्रल फोर्स इफ इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ ओनली डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। कंसिडर ए पार्टिकल इन XY प्लेन। कंसिडर ए particle P in XY plane with R is the position vector and O is the fixed point। यहाँ पे देखिए जो फोर्स होगा सेंट्रल फोर्स वो इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगा। इट मीन्स टूवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द फंक्शन ऑफ, ये होगा सेंट्रल फोर्स is equal to f of r its magnitude into r cap its direction। r cap is the unit vector along r। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं f of r is equal to f of r into r cap its magnitude is the function of only distance from that point। इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा इट मीन्स r, इसका जो सेंट्रल फोर्स ओनली इसका ही फंक्शन होगा। ये हुआ सेंट्रल फोर्स। अब बर्टन्स थ्योरम क्या कहता है? बर्टन्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर आर ओनली पॉसिबल टू सेंट्रल फोर्सेस। फर्स्ट इज इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स एंड सेकंड इज रेडियल हार्मोनिक सेंट्रल फोर्स। अब मैं सेंट्रल फोर्स के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स प्राइमरीली ये सेंट्रल फोर्स ही होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ये भी सेंट्रल फोर्स ही होता है। और स्प्रिंग फोर्स होता है वो भी सेंट्रल फोर्स ही होता है। अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊंगा कैसे सेंट्रल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस Gm1m2 अपॉन r square। m1 m2 are the masses, g is the constant, masses are also constant। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस के अपॉन आर स्क्वेयर। सो f क्या हुआ? f फोर्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वेयर। k इज द कांस्टेंट, क्या बच गया? वेरिएबल कौन सा है? r। सो f हम इस f को हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वेयर। फोर्स इज द फंक्शन ऑफ r बाय बर्टन्स थ्योरम। इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स ये दिख रहा है ना, जैसा इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स जैसा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ? इनवर्स स्क्वायर सेंट्रल फोर्स हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन में सेम थिंग इज हैपन। वहाँ पे हम सेम ही ऐसे उसको बता सकते हैं, वो भी सेंट्रल फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स मैं आपको बताऊंगा कि स्प्रिंग फोर्स कैसा सेंट्रल फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स ये हुआ रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे मैंने स्प्रिंग लगा दी, स्प्रिंग ये हुआ ब्लॉक। अब हम इस ब्लॉक को जितना मूव करेंगे उतना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। वो एक्स एक्सिस उतना क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। सो F फोर्स इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स एक्स। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा फोर्स होगा। इसका मतलब क्या? फोर्स इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स। और जो फोर्स होगा जो डायरेक्टेड कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ तक ही वो डायरेक्टेड होगा, यहाँ तक ही। इसका मतलब यह फिक्स्ड पॉइंट होगा। जब फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। फोर्स इज द फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स which is called as रेडियल हार्मोनिक सेंट्रल फोर्स। ये हो गया सेंट्रल फोर्स। दोस्तों, इस टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगले वीडियो में मैं आपको सेंट्रल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।